इनमें कहीं मजबूरी होता है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और ये शिमला के रिज मैदान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राजधानी शिमला में मौसम आप देख सकते हैं, धुंध छाई हुई है और हल्की हल्की बारिश का दौर भी आज शुरू हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में खासतौर पर फ्लैश फ्लड की वार्निंग भी यहाँ पर इशू की गई है, जिसमें कि 7 ज़िले मुख्य रूप से हैं: चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर और शिमला। इन ज़िलों में अगले 24 घंटों के दौरान जो है फ्लैश फ्लड की वार्निंग जारी की गई है। फ्लैश फ्लड यानी जो नदी नाले हैं वो उफान पर रह सकते हैं और फिर उसमें बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये वार्निंग है 7 ज़िलों में अगले 24 घंटों के लिए। चंबा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर और शिमला। ये जो है वो 7 ज़िले: चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर और शिमला। ये 7 ज़िले हैं जहां पर ये फ्लैश फ्लड की वार्निंग जो है वो जारी की गई है। और इसके अलावा जो ऑरेंज अलर्ट है वो भी जारी हुआ है कल के लिए। ख़ास तौर पर कल के दिन जो है वो भारी से भारी बारिश की संभावना है। और उसके बाद 10 अगस्त को, 7 और 10 अगस्त 2 दिन ये हैवी बारिश का यहाँ पर अलर्ट है। और फिलहाल शिमला में हल्की हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ है। कल भी भारी बारिश का दौर रहेगा। इस दौरान नदी नाले जो हैं उफान पर रह सकते हैं और लोगों से आग्रह किया गया है कि नदी नालों से दूर रहें, नदी नालों के किनारों में ना जाएं। ऐसे में जलस्तर बढ़ जाता है और बाढ़ जैसे हालात जो हैं पैदा हो जाते हैं। इस बार वैसे भी मानसून में हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही जो है वो हो गई है। एक जो स्पेल बड़ा रहा है बारिश का और बादल फटने की, उसमें जो है वो घटनाएं सामने आई है 31 जुलाई की रात को, या यूं कहें कि 1 अगस्त जो है वो बहुत सुबह सुबह तबाही मची है। और अभी भी 40 से अधिक लोग जो हैं इन घटनाओं में लापता चल रहे हैं। ख़ासतौर पर कुल्लू, मंडी और शिमला ज़िले में ये 3 घटनाएं सामने आई थी जहां पर ये नुकसान हुआ है। और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 16 के आसपास जो शव हैं वो तीनों लोकेशन से बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी 40 से अधिक लोग जो हैं वो मिसिंग है, जिनकी तलाश चल रही है, जिनका कोई पता अभी तक नहीं लग पाया है। और इस बीच अगर फिर से जिस तरह से हालात बने हैं, बारिशें अगर लगातार रहती हैं, फ्लैश फ्लड की वार्निंग जिस तरह से जारी की गई, तो ऐसे में जो रेस्क्यू चल रहा है, सर्च अभियान चल रहा है, उसमें भी परेशानी जो है वो आती है। उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है इसमें भी आपको बता देते हैं कल किन किन ज़िलों में इसका असर देखने को मिलेगा। उसमें कांगड़ा ज़िला है, कांगड़ा के लिए, और मंडी, सिरमौर, ये 3 ज़िले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट कल रहेगा, जिसका असर ज़्यादा रहेगा। सिरमौर, मंडी और कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा, इन 3 ज़िलों में जो है ज़्यादा बारिश की संभावना है कल के दिन। और उसके अलावा 10 अगस्त को फिर से अलर्ट है। 10 अगस्त की अगर बात कर लें तो इसमें भी कांगड़ा और सिरमौर, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन, इन 3 ज़िलों में 10 अगस्त को ज़्यादा बारिशें रहेंगी, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। तो कल 3 ज़िलों कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में ज़्यादा असर रहेगा बारिश का। और उसके बाद जो है 4 ज़िलों में जो है असर रहेगा 10 अगस्त को,
जिसमें शिमला, सोलन, सिरमौर और आपका कांगड़ा ज़िला है, जहां पर ज़्यादा अफेक्टेड एरिया रहेगा इन भारी बारिशों का, ऑरेंज अलर्ट का। और अगले 24 घंटों यानी कल तक जो है फ्लैश फ्लड की वार्निंग भी जारी की गई है। इसके अलावा येलो अलर्ट जो है वो अभी फ़िलहाल अगले 5 दिन तक जो है वो कंटिन्यू रहेगा। 10-11 अगस्त तक, 12 अगस्त तक जो है वो येलो अलर्ट है, यानी बारिशें प्रदेश में रहेगी, मानसून एक्टिव रहेगा। और इस दौरान कुछ जिलों में जो है ज़्यादा असर इसका देखने को मिलेगा। और फिलहाल शिमला की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर जुलाई महीने का जो आंकड़ा मौसम विभाग की तरफ से भी आया है, उसमें ये कहा गया है कि जुलाई जो महीना रहा है वो थोड़ा वीक मॉनसून हिमाचल प्रदेश में रहा है। और 29% कम बारिशें जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुई हैं पिछले वर्षों की अपेक्षा में जुलाई के महीने में। और इस दौरान जो आपका कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला है, वहाँ पर बारिशें सामान्य रही हैं जुलाई महीने में, जबकि जो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, सिरमौर, सोलन और ऊना है, और आपका लाहौल स्पीति है, यहाँ पर जो है बारिशें जुलाई के महीने में पिछले सालों की अपेक्षा में कम दर्ज हुई है। तो ये आंकड़ा भी मौसम विभाग की तरफ से साझा किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर 29 से 30% जो बारिशें हैं वो जुलाई में कम हुई है, जुलाई महीने में। और कुछ इलाकों में जो है वो सूखे की चपेट में भी फसलें आई हैं, और जबकि कुछ इलाकों में तबाही भी हुई है, जिस तरह से रामपुर के समेज और कुल्लू के बागी और कुरपन इलाका जो है वहाँ पर हुई है। मंडी का पद्दर का इलाका है, वहाँ पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है, तो नुकसान भी हुआ है। और कुछ स्थानों पर अच्छी बारिशें भी हुई है। 3 से 4 ज़िले, कांगड़ा, मंडी और शिमला ज़िले में जो मानसून है जुलाई के महीने में वो सामान्य रही है, बारिश हुई है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे इलाके थे वहाँ पर जुलाई के महीने में कम रेनफॉल एक्टिविटीज़ हुई, कम बारिशें हुई, जिस वजह से नुकसान भी है, फसलों को भी नुकसान है, खेती बाड़ी को भी नुकसान हुआ है। तो लेकिन जो अगस्त महीने की शुरुआत हुई है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो अच्छी नहीं हुई। 50 से अधिक लोग जो हैं 3 जिलों की घटनाओं में एक साथ जो है चपेट में आ गए थे, और नुकसान वहाँ पर झेलना पड़ा। अभी भी मिसिंग जो है वो 40 से अधिक लोग चल रहे हैं। पिछले साल भी कुछ इसी तरह की तबाही की तस्वीरें जो है वो जुलाई महीने में ही सामने आ गई थी। 3 स्पेल पिछले साल भी मानसून में जो है वो रहे थे। लेकिन अब जो ज़रूरत है, थोड़ा लोगों को भी ये देखना होगा कि घर बनाने से पहले, ख़ासतौर पर नदी नालों के किनारों में अगर उनकी ज़मीनें हैं जहाँ पर वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर अपना आशियाना बनाएं, घर बनाएं, तो उसमें उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर भविष्य में कभी इस तरह की घटना होती है, बादल फटने की घटना होती है, तो ज़्यादातर नुकसान जो है वो रिवर साइड होता है, नदी नालों के किनारों में होता है। पिछले साल भी खासतौर पर यही देखा गया था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नुकसान केवल वहीं होता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो है वहाँ पर होता है। तो ऐसे में जो निर्माण है उस बड़ा सोच समझ कर करना होगा। बेशक सरकार आपको छूट दे रही है 100 मीटर के दायरे के बाद, लेकिन आपको फिर भी सोचना होगा कि क्या 100 मीटर के
दायरे के बाहर मकान बना लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो भविष्य में भी हो सकती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। लोगों को खुद भी अपनी जो सेफ्टी है वो देखनी है। हालांकि सरकार को भी थोड़ा सख्ती करनी होगी कि निर्माण जो हैं, ख़ासतौर पर जो संभावित क्षेत्र हैं, नदी नाले हैं, जहां पर संभावना रहती है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो जल स्तर बढ़ जाता है, या बादल जब फटता है तो ज़्यादा नुकसान इस तरह के इलाकों में होता है, तो उससे थोड़ा सबक लेने की आवश्यकता है। फ़िलहाल ये देखिए तस्वीरें आपको हम फ़िलहाल शिमला की दिखा रहे हैं। शिमला में मौसम इस तरह का बना हुआ है, और दिन में ही आप कह सकते हैं कि थोड़ा अंधेरा धुंध की वजह से, और हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा इसमें भी विराम लगा है। अब थोड़ा सा बारिश हटी है, मौसम सुहाना है, और इस सुहाने मौसम को लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन जो 24 घंटे अगले, उसमें थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी है। अचानक से बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति वहाँ पर बन सकती है जब जल स्तर बढ़ जाता है। तो ऐसे में नदी नालों से दूर रहना है, और जहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है ऐसे संभावित क्षेत्रों में जाने से बचना है। और इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है कल 7 अगस्त और 10 अगस्त के लिए 3 से 4 ज़िले, जिसमें कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी का इलाका है। तो इन क्षेत्रों में थोड़ा सा सतर्कता लोगों को बरतनी है। और फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और अभी भी 40 से अधिक लोग लापता है। 700 करोड़ से अधिक का नुकसान प्रदेश को हो गया है। पिछली बार ये आंकड़ा 10,000 करोड़ से अधिक का था, और अभी क्योंकि अगस्त का पूरा महीना है, और अगस्त महीने में कहा गया है कि मानसून ज़्यादा एक्टिव रहेगा, यानी बारिशें ज़्यादा रहेंगी तो नुकसान भी ज़्यादा होने की संभावना है। फिर ये धुंध बहुत ज़्यादा इन दिनों रहती है, और शिमला में तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। ये देखिए इस तरह का मौसम दिन भर रहता है। 2 से ढाई महीने का ये दौर रहता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 15 तक। तो फ़िलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।